नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना की आज सरकार ने एक और किश्त जारी कर दी। सरकार जहां इस योजना को महिलाओं के लिए हितैषी बताते हुए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों हो रही है लाडली बहना योजना पर सियासत, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मगर उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लाडली बहनों का दिन है आज लाडली बहना फिर एक बार, नौवीं बार आज फिर खाते में पैसा आया। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से चुनाव हार गई, लेकिन हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि बहनों को 3,000 रुपए मिलना चाहिए। जो वादा इन्होंने किया था उसको पूरा करें। लाडली बहना योजना बंद हो जाने के कांग्रेस के अंदेशे को सरकार ने दूसरी बार भी चित्त कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को मंडला में लाडली बहना योजना की हितग्राहियों के खाते में फरवरी माह की किश्त जारी की। मुख्यमंत्री लाडली बहनों और माताओं के दिलों में जगह बनाते हुए दिखाई दिए। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ भगवान का नाम लेते हैं तो पहले माता का नाम आता है। उन्होंने इस दौरान यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का कभी भला नहीं किया, कांग्रेस ने सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया। आज तो 10 तारीख है, लाडली बहनों का दिन है आज लाडली बहना फिर एक बार, नौवीं बार आज फिर यहाँ पर 1,29 लाख से अधिक बहनों के खाते में 1,576 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल रहे हैं। आज फिर लाडली बहनों के पास खाते में पैसा आया। ये पैसा आपके उस परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबके जीवन में आनंद लेने के लिए। 2 बार लगातार मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनाओं के खाते में राशि अंतरित की है। हालांकि कांग्रेस इस योजना को लेकर शुरू से ही डॉक्टर मोहन सरकार को घेरने की कोशिश करती रही। कभी योजना बंद होने का अंदेशा जताकर, तो कभी योजना को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र की याद दिलाकर। देखिए, जिस तरह से अगर आप पुरानी बातें देखें तो 1 तारीख से ही पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगने लग जाते थे कि 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख आ रही है, 3,000 तक मिलेंगे। चुनाव के पहले अगर होर्डिंग देखे जाएं भारतीय जनता पार्टी के और मध्य प्रदेश शासन के, तो इस तरह की बातें उन्होंने चुनाव के पहले कही थी। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से चुनाव हार गई, लेकिन हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि बहनों को 3,000 रुपए मिलना चाहिए। जो वादा इन्होंने किया था उसको पूरा करें। इस बार जब विधानसभा सत्र में कांग्रेस के हमारे सम्मानित विधायकों ने ये बात उठाई, तो मैं समझता हूं उसके दबाव में इन्होंने ये पैसा अभी डाला है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना में 1,29 लाख लाडली बहनें पंजीकृत हैं, जिन्हें सरकार 1,250 रुपए की राशि प्रति माह दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे बढ़ाने का दावा भी कर दिया था, लेकिन बीजेपी इस पर मौन ही रही। इसी बीच फ्री की योजनाओं से मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहे दबाव पर भी विशेषज्ञों की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो लाडली बहना का क्या कहना, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ बीजेपी पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस सेवा दल उपाध्यक्ष दीप्ति पांडे जी इस डिबेट का हिस्सा है। दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी कि लाडली बहना योजना तो सिर्फ एक छलावा है, केवल एक चुनावी घोषणा है, लेकिन आज तो सरकार ने 9वीं किश्त भी जारी कर दी, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये एक घोषणा नहीं थी, बल्कि इस पर अमल भी किया गया है? लेकिन जब अमल किया गया है तो कांग्रेस को अब किस बात की आपत्ति हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को किसी भी चीज से आपत्ति नहीं है। कांग्रेस हमेशा जनहित के मुद्दों पे लड़ती आई है और जनहित के मुद्दे उठाती आई है। क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं जिस तरीके से होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों में एक हिसाब से ये मोदी सरकार या शिवराज सरकार
ने अपना शासन चलाने की बजाय प्रचार प्रसार में ज्यादा पैसा खर्च किया है। ये विज्ञापन की सरकार थी कहीं ना कहीं। तब जब विज्ञापन की सरकार थी, घोषणाओं की सरकार थी, तो उन घोषणाओं को विज्ञापन के माध्यम से अमलीय जामा पहनाया जा रहा था। तो वो 3-3 हजार रुपए के बैनर पोस्टर जो भोपाल की सड़कों पे देखे जा रहे थे या मध्य प्रदेश की सड़कों पे देखे जा रहे थे, अगर वो 3-3 हजार रुपए महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस को हटा के आप या आम जनमानस इस विषय में क्या सोचना चाह रहा है? पहले तो आप लोग अपना स्वयं आकलन कीजिए, क्योंकि इस समय देश को जितने मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, उसी हिसाब से आज देश को कहीं ना कहीं आज जनता के सही रुझानों की, जनता की प्रतिक्रिया की, जनता के साथ हुए छलावा में अब सड़कों पर सदन से लेके सड़कों तक जनता को ही उतरना पड़ेगा। तब आप इस तानाशाही का, इस झूठ का या इस विज्ञापनों का जो आपके साथ जो खेल खेला जा रहा है, उसका अगर आपको पर्दाफाश करना है या सच सामने लाना है, तो मीडिया के भाइयों को भी बिल्कुल खुल के बोलना पड़ेगा। आज आप लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं या बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता हूँ, पर मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ कि आप चौथा स्तंभ है, आप आईना दिखाइए। आप स्वयं कांग्रेस और बीजेपी को हटा के आप प्रश्न क्यों नहीं करते कि भोपाल की और मध्य प्रदेश की सड़कों से 3000 के बैनर क्यों गायब है? इतनी सी तो बात है। और इस बात पे किस बात की सियासी हलचल? मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक रंग कांग्रेस बिल्कुल एक आम व्यक्ति का भी यही प्रश्न होना चाहिए और इसी का जवाब हम वंदना जी से लेंगे। वंदना जी, बात थी 3000 रुपए देने की, लेकिन दिए गए केवल 1250 रुपए। तो क्या ये जो 3000 रुपए, जैसे कि कांग्रेस भी कह रही है, ये सिर्फ एक चुनावी वादा था और इस पर अब अमल नहीं करना, क्या ये प्रचार का हिस्सा था? सबसे पहले सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बीच में अभी एक नया जुमला छेड़ा था। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम जुमले छेड़ते हैं, ये लोग जुमले छेड़ते हैं, हम काम करते हैं। इन्होंने जुमला छेड़ा था एक कि लाडली बहना योजना बंद हो रही है, लाडली बहना योजना इतनी 333 योजनाएं बंद हो रही हैं, 364 योजनाएं बंद हो रही है। ऐसी हमने एक रिपोर्ट, एक डिबेट में किसी इनके डिबेटर ने एक रिपोर्ट भी पेश करी थी कि मध्य प्रदेश में इतनी योजनाएं बंद हो रही हैं और पूरे प्रदेश में, देश में इतनी योजनाएं बंद हो रही। एक भी योजना इतने दिनों में बंद नहीं हुई जो भी इतने दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। जी, इन्होंने कहा हम लाडली बहना योजना बंद कर देंगे। आज आपने देखा फिर से 10 तारीख को जैसा हमने वादा किया था, किस्त बहनों के खाते में गई। ये कहते थे कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो लाडली बहना योजना आई थी और अब माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तो योजना बंद हो जाएगी। हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री कोई भी बने, हम जो वादा जनता से करते हैं वो हम पूरा करते हैं। हमने कहा कि हम देंगे पैसा लाडली बहनाओं को, तो दे रहे हैं। हमने ये भी वादा किया था कि हम उस पैसे को क्रमशः 1250 से शुरू करके 1500 पे ले जाके धीरे धीरे उस राशि को 3000 तक बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा नए नए मुख्यमंत्री जी ने अभी इस प्रदेश की कमान संभाली है और उन्होंने योजना को बंद नहीं किया। बिल्कुल विधिवत तरीके से 10 तारीख को बहनों के खाते में पैसा आ जाता है। तो जब वो वादा हमने जो अपनी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने जो वादा चुनाव से पहले किया था वो पूरा कर रहे हैं। तो अभी 5 साल हमारी सरकार है और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। 5 साल में आप देखिएगा, 5 साल तो बहुत लंबा समय में बोल रही हूँ। अभी लोकसभा का चुनाव है, विभिन्न प्रकार के आपने देखा, हरदा का जो हादसा हो गया या इस तरह की चीजें हो रही हैं प्रदेश में, बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। जो ये दुर्घटना हुई है या गुना वाली, उस पे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशीलता पूर्ण निर्णय ले रहे हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री का परिचय दे रहे हैं। तो जब वो सारे कार्य कर रहे हैं तो अवश्य वो पैसा और राशि भी बढ़ेगी। थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोकसभा चुनाव के दरवाजे पर खड़े हैं, हमें अभी बहुत सारी चीजें और भी करनी है, हम सब करेंगे। हमारे मोदी जी ने जो गारंटियां दी हैं वो भी पूरी होंगी और हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे सारे पूरे किए जाएंगे। ये मेरा एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मध्य प्रदेश की जनता से ये मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा समय दीजिए और आप देखिए। चलिए, इस पर मैं दीप्ति जी से जवाब जरूर लूंगा, लेकिन फिलहाल रुक लेंगे वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी का। शाइनी जी, कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ एक चुनावी जुमला था,
लाडली बहना योजना जारी है, लेकिन जिस राशि की बात की गई थी वो नहीं दी जा रही है। बीजेपी कह रही है कि थोड़ा सा समय और क्रमशः राशि बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इस पूरी योजना को किस तरह से देखा जाए? क्या कांग्रेस जैसा कह रही है कि सिर्फ चुनाव के समय इस योजना का जिक्र होता है, किश्तें बांट दी जाती है, तो ये सही है? अमित जी, ये बिल्कुल चुनाव के पहले पूरे जगह शहर में होर्डिंग लगा था कि जो राशि है वो 3,000 तक दिया जाएगा, और उन मैनिफेस्टो में कहीं मेंशन नहीं था। तो उसी टाइम ये कुछ लग रहा था कि 3,000 तक तो नहीं करेंगे। और आज जो बहनों के अकाउंट में हर महीने पैसे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको घर के अंदर एक उनका वर्चस्व बढ़ता है और एक फाइनेंशियली उनको ताकत बढ़ती है उनकी। तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छा योजना है, लेकिन मेरा ये कहना सरकार को उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, नौकरियां देनी चाहिए जो कि ज्यादा सक्षम बने, वो ना कि सरकार पर निर्भर रहे। अब जैसे योजना है, अब लोकसभा आ रहा है, चुनाव आ रहा है, हो सकता है तब तक चले, उसके बाद योजना बंद हो जाए, तो ये डर तो बना ही रहता है। तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को नौकरी दी जाए, महिलाओं को सक्षम बनाया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ करे सरकार, ताकि उनको कहीं ना कहीं नौकरियां मिल जाए और इस तरह से निर्भर ना रहना पड़े, और सरकार को भी इस तरह से पैसे बांटने की जरूरत ना पड़े, जो कि एक तरह से फ्री भी होता है। और ये फ्री भी बांटने से इकोनॉमिक जो इफेक्ट होता है, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसको 1,200 से 3,000 कर देंगे तो वो जा कहां से रहा है? जो जनता जो टैक्स दे रही है उसी में से जा रहा है, तो बाकी जो जनता है उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन हो, ना कि सिर्फ अकाउंट में पैसा जाए। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से सरकार को भी और जनता को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। दीप्ति जी, जैसा कि वंदना जी ने जवाब दिया कि हमने 3,000 का वादा किया था, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। ऑन रिकॉर्ड भी बीजेपी इस बात को कह रही कि पहले 1,250, फिर 1,500 और फिर 3,000। तो क्या इस वादे पर आप एतबार करते हैं? और साथ ही दूसरा सवाल आपसे ये है कि शाइनी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं के कौशल उन्नयन पर ध्यान ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो बनिस्बत योजना के क्या वाकई अब स्किल डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत आप देखती है मध्य प्रदेश में? 100% मैं अपनी इस बहन की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और आज पूरे देश को और प्रदेश को आवश्यकता है आत्मनिर्भर बनने की। आप ये देखिए, रही हमारी भाजपा की प्रवक्ता, उनकी मजबूरी है, उनकी सरकार है, उनको बचाना है। उन्होंने एक बात अभी ये भी कहा है कि वो मैं 5 साल शासन में हूँ। अगर ये 5 साल शासन में ना भी होंगे तो छीन लेंगे, क्योंकि पिछली जो सरकार थी वो कैसे जोड़ पड़ोड़ के और जयचंदों के सहारे खरीदी गई थी। और पूरे देश में हम तोड़ मोड़ की राजनीति देख रहे हैं, और हमारे पास ईडी और तमाम इस तरीके के हथियार हैं, हमने सबको खरीद के रखा है। मीडिया को हम बोलने नहीं देते, प्रश्न हम करने नहीं देते, पहले से व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी पे चलता रहता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब के बाद मैं अपनी बहन से सहमत हूँ कि आज मध्य प्रदेश की महिलाओं को, उन बेटों को, किसानों को, भाइयों को नौकरी की आवश्यकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कब तक आप योजना और धर्म के नाम पर देश को बहलाते रहेंगे? और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश में हाथ में सिर्फ नौजवानों के भीख का कटोरा होगा, रोजगार नहीं होगा, घोटाले होंगे, भ्रष्टाचार होगा। और आप ये देखिए कितने लोग पढ़े लिखे लोग इस भ्रष्टाचार के, आप पटवारी व्यापम घोटाला देखिए, भेंट चढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान खेतों में आत्महत्या कर रहा, सीमा पे जवान सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर भी हम विकास की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इन दो मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी का स्टंट है, और ये तानाशाही का पूरा युग है भैया। अगर मीडिया और अन्य लोग आज नहीं जागे तो फिर देश में आगे चुनाव नहीं होंगे, संविधान की धज्जियां उड़ती चली जाएंगी, और इसी तरीके से जो भी आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी छोड़ दी जाएगी, उसको खौफ में रख लिया जाएगा। समझ गए ना आप? तानाशाही का युग, चलिए, तानाशाही का युग है और सबको दबाया जा रहा है। और योजना के बनिस्बत हम देखें तो कौशल उन्नयन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, कांग्रेस भी कह रही है। जवाब दीजिए वंदना जी। जी, अवश्य कौशल उन्नयन पर फोकस होना चाहिए, और फोकस है। आपने देखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन लेके आए? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें बनती हैं तो उसमें महिलाओं का विशेष ध्यान हमेशा रखा जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार आपने देखा जो हमारा बजट पेश किया गया, उसको भी हमने नारी शक्ति का बजट कहा। तो कहीं ना कहीं हम नारी शक्ति के विकास पे ध्यान दे रहे हैं, और हमने नारी शक्ति को चाहे सरपंच का चुनाव हो,
चाहे सांसद का चुनाव, हर जगह उनके लिए अगली बार स्थान तय कर दिया है। तो जब और अगली बार, अब ये कांग्रेस की प्रवक्ता, क्योंकि कांग्रेस के क्या होता है कि कांग्रेस के क्वेश्चन मार्क्स बहुत लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के स्वतः अपने आकलन कभी नहीं करते कि अपना आकलन करें, तानाशाही कहां चल रही है, तानाशाही किसे कहते हैं और परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कहां होती है, ये सब जानते हैं। मीडिया पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया भारतीय जनता पार्टी का साथ देता है, सच बोलता है, हम लाडली बहना योजना को बरकरार रख रहे हैं, मीडिया बोलता है बहुत अच्छा काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा इस बात से तकलीफ हो जाती है, मिर्ची लग जाती है। ये बताइए आप, तानाशाही वो कहलाती है कि तानाशाही में ऐसा होता है कि जब ऊपर से एक रिमोट कंट्रोल दबता है और यहाँ प्रदेश में एक रिमोट कंट्रोल अलग है। जब रिमोट कंट्रोल देश में राहुल गांधी जी के हाथ में और प्रदेश में अब नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के हाथ में है, तो ये जो बटन और रिमोट कंट्रोल के खेल वाले लोग हैं, ये नहीं समझेंगे कि देश का विकास और नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य हो रहे हैं। नहीं, इन लोगों ने एक ऐसा चश्मा पहन रखा है कि बस भारतीय जनता पार्टी को कोसो, उसकी अच्छी योजनाओं को भी कोसो, हर चीज को कोसो। कभी भी ये नहीं दिखाई देता। ये माननीय प्रवक्ता हमारी जो है, ये भी एक महिला है, अगली बार इनके लिए भी सीट रिजर्व कर दी गई है। 2029, 28, 26 से लेके 27, 28, 29 में जितने भी चुनाव होंगे, नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो, सब में महिलाओं की भागीदारी को जब बढ़ा दिया गया है, 33% महिलाएं हमारी संसद में दिखेंगी, आपको विधानसभा में दिखेंगी। ठीक है, चलिए लाडली बहना पर मैं पहले दीप्ति जी का जवाब लूंगा। दीप्ति जी, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए जो योजना बीजेपी की तरफ से लाई गई है, कि इस पूरी योजना पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस इस पूरी योजना का समर्थन करती है या फिर बात वहीं पर आती है कि जो वादा किया गया था उसकी राशि बढ़ा दी जाए तो योजना में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है? नहीं, देखिए भैया, मैं आपकी बात का भी जवाब दे रही हूँ और पहले हमारी जो बहन अभी बहुत बोल रही थी, इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। इनको हमेशा कांग्रेस दिखाई देती है, पर ये भूल जाती है जब अपनी ये घरों में बहुत छोटी होंगी, बचपन से दादा दादी से कहानियां सुनती आई होंगी, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि इनके जो पूर्वज होंगे वो भी कट्टर कांग्रेसी विचारधारा के रहे होंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस से लाभ लिया होगा, कांग्रेस के पढ़ाए हुए बनाए हुए स्कूलों में पढ़े होंगे, कांग्रेस की दी हुई नौकरियों में उनका जीवन यापन हुआ होगा, कांग्रेस की योजनाओं में चाहे वो इंदिरा गांधी जी ने चलाई हो या नेहरू जी ने चलाई हो, इनके पूर्वजों ने उसका लाभ लिया होगा। पर मजबूरी इस बात की है कि कांग्रेस ने क्या किया, ये भूल जाते हैं कि आजाद का जो सपना हुआ है वो कांग्रेस के बलिदानों से हुआ। ये भूल जाती है हमारी प्रवक्ता बहन कि आज ये जो बातचीत कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके जनक हमारे राजीव गांधी जी रहे, और ये परिवारवाद और रिमोट कंट्रोल की बात इनके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही है, क्योंकि ये भूल जाती है कि अभी इनके हाल ही में निर्वाचित मुख्यमंत्री जी पूरे रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। अगर उनको सुबह से लेकर रात तक का सिलेबस दिल्ली से नहीं आता तो वो एक योजना नहीं घोषणा कर सकते। और अभी शुरू में तो मीडिया के भाइयों को भी बहुत अच्छे से पता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी दिल्ली दरबार के कितने चक्कर काटे हैं। आपको पता है रिमोट कंट्रोल क्या होता? भारतीय जनता पार्टी से तो पूछिए आप। एक मिनट, लेट बी कंप्लीटेड। इन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछिए कि रिमोट कंट्रोल क्या होता है। ठीक है दीप्ति जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। रिमोट कंट्रोल कहलाता क्या है? रिमोट कंट्रोल तो बचना चाहिए। रही बात मेरे परिवार की, तो मैं बता दूं कि मेरा जो परिवार है वो हमेशा ठीक है। दीप्ति जी जवाब ले लेते हैं, वंदना जी जवाब दीजिए जी। एक आम आदमी होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि जो भी पार्टी राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रही है वो पार्टी देश के लिए अच्छी, जनता के लिए अच्छी, सबके लिए अच्छी, चाहे मेरा परिवार हो चाहे मैं हूं। राष्ट्र हित का, राष्ट्र निर्माण का कार्य जो भी पार्टी कर रही है वो पार्टी अच्छी, और वो कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आप कहिए कि दिल्ली से सिलेबस मिलता है, बोलते रहिए, लेकिन जितना विकास नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का किया है, और विश्व पटल पर जिस तरह से भारत का नाम अंकित किया है, उसको न कांग्रेस झुटला सकती न कोई और पार्टी झुटला सकती।
भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है कि हम ने आपकी पार्टी पहले थी। बिल्कुल हम मानते हैं आपकी पार्टी थी। 70 सालों तक आप लोगों ने राज किया। 2 हिस्सों में बटी हुई है आपकी कांग्रेस। एक गांधी जी की कांग्रेस, जो गांधी जी श्री राम को मानते थे, जो गांधी जी अपने दिन की शुरुआत हे राम से करते थे, जो गांधी जी लाडली बहना योजना पर ही हम चर्चा रखें। मैं निवेदन करूंगा शाइनी जी का रुख कर लेते हैं कि शाइनी जी, जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में अब किस्तें जारी होनी शुरू हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि इसका किसी भी तरह का पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल सकता है और इसके तोड़ में कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है? ये जो राशि जा रही है बहनों के खातों में, तो उसी का तो लाभ मिला ही है बीजेपी को। जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसका जो परिणाम आया है, तो उसमें बहुत हद तक महिलाओं का जो वोट मिला है उसी से हुआ है। और आगे भी जो बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग जो वोट बैंक है वो महिलाएं हैं। जो महिलाओं को आप योजनाओं के थ्रू है या बाकी चीजों की वजह से भी महिलाएं काफी ज्यादा बीजेपी के पक्ष में वोट करती हैं, तो महिलाओं का वोट बीजेपी को मिलता है। पर इसमें देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी क्या ये योजना जारी रहेगी? इसमें महिलाओं को इस तरह, क्योंकि जो स्टेट का बजट है वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको अब और बढ़ा सकते हैं। पर जो मिल रहा है राशि, वो ही राशि अगर बहनों को कंटिन्यूस मिलता रहेगा, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल। दीप्ति जी, क्या इस बात को भी आप मानते हैं कि लोकसभा चुनाव तक तो निश्चित तौर पर राशि मिलेगी बीजेपी की तरफ से, लेकिन इसके बाद क्या क्रियान्वयन होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है? मैं इस बात से सहमत हूँ और आप इस बात को समझिए, अगर लाडली बहनों की दम पे सरकार आई थी, ये रिमोट कंट्रोल की बात करते तो शिवराज सिंह चौहान की वेदना खुद शिवराज सिंह चौहान बयां कर गए कई मंचों पे, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवराज सिंह की वेदना पे बात नहीं करेंगे। अगर ये महिलाओं के साथ छल नहीं तो और क्या है? जिनके भाई के साथ छल हो गया, जिनकी योजनाओं की दम पे सरकार बना ली, तो ये छल है। और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार और विज्ञापन की ये सरकार कुछ भी कहेगी। सुबह से लेकर रात तक जो एजेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है, हम उससे ही बात करते हैं। भले ही हम उस सत्य को स्वीकार करते हैं, घर में हम बात करते हैं कि यार हमारे बाप दादा तो ये बताते थे और ये मोदी जी का सिलेबस ये आता है, लेकिन अब मजबूरी है, सरकार है, शासन है, तो कहते हैं ना कि वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की हालत बस कुछ इसी तरीके से हो गई है। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बता दूं। बड़े भाजपा के एक नेता ने मुझे शेयर की है बात कि जिस तरीके से सारे लोग जब किसी लायक नहीं बचते तो वो अपना सब कंट्रोल दे देते हैं, दुर्गा जी को दे देते हैं। तो आज मोदी जी की ने, चाहे वो गडकरी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, या सारे नेताओं की वो दुर्बलता कर दी है कि अब कहीं कोई कुछ नहीं है, जो मोदी जी तय करेंगे वही होगा। ठीक है, लेकिन योजना पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? लाडली बहना योजना पर आप अभी देखिए कितने आदेश आए और लोगों के डर से, लोक अपवाद से, लोगों की क्रिटिसाइज से वो आदेश कैंसिल हुआ। लाडली बहनों में अगर आप आंकड़ों पे बात करेंगे तो आप आंकड़े ढूंढिए तो बहुत सारी बहनों की छटनी हो चुकी है। जिनको पहले मिलता था उनको पैसा मिल नहीं रहा है, बहुत सारे के खाते बंद हो गए। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहनें जो महिलाओं के हित की बात करती है, उन्होंने जिनने कभी मणिपुर की महिलाओं की वेदना पे बात नहीं की, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन वो अपनी योजनाओं पर महिलाओं की हितैषी बड़ी बनती है। सिर्फ महिलाओं की हितैषी बन रही है बीजेपी, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। वंदना जी जवाब दीजिए। इनकी बातें सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि इन्हें मतलब भारतीय जनता पार्टी के विषय में सब पता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये कितने शब्द पकड़ लिया है, नैरेटिव पकड़ लिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सब आ जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता इनको ये झूठी जानकारी और झूठा ज्ञान कहाँ से मिलता है। और ये अपनी पार्टी से ज्यादा इंटरेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी में रखती कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और रही बात अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो महिला सशक्तिकरण का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, ये आप झुठला नहीं सकती। चाहे और आप अपनी पार्टी की ज्यादा चिंता करिए, आप मीडिया की चिंता करती हैं, भारतीय जनता पार्टी जब आप हमारी पार्टी की चिंता करेंगी तो ऑफिशियली हमें आपको देना पड़ेगा ना चिंता। एक बची हुई सीट छिंदवाड़ा की है ना, उसे भी हम फतेह करने वाले हैं। और ये आप नोट कर लीजिए कि आपकी इस बार क्लीन स्वीप करके भारतीय जनता पार्टी मानेगी। और उसका सबसे बड़ा चलिए, तो लाडली बहना से शुरू हुई थी बहस, लेकिन लोकसभा चुनाव तक ये बहस जा चुकी है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।